बिताया है कल। तो आज का ये जो सेशन है, ये सेशंस का टॉपिक आप लोगों को पता है, लेकिन टॉपिक शुरू होने से पहले आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बता दूं। मेरा नाम अभिजीत चक्रवर्ती है। ऑलरेडी आप लोगों के पास बैनर है तो मेरे बारे में आपको पता चल ही गया होगा। और ये बिजनेस मैं लगभग 6 साल से डेडिकेटेडली कर रहा हूँ। बहुत अप डाउन्स हुआ बिजनेस पे, बहुत उतर चढ़ाव देखा मैंने। और बहुत सारा चीज सीखा, गलतियों से सीखा, काम करते करते सीखा। तो सब कुछ के बाद आज एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहा हूँ। लेकिन आज का जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक है गोल सेटिंग्स के ऊपर पे। और बहुत सारा टाइम में आप लोग सोचते भी है कि क्या गोल सेटिंग्स, क्या गोल सेटिंग्स। ठीक है, लाइफ में कोई गोल होना चाहिए, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन गोल सेटिंग्स के लिए हम लोगों का बिजनेस में कितना इफेक्ट हो सकता है, आज मैं ये चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। कहीं दूसरे ट्रेडिंग पे जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देखिए गोल सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है। गोल सेटिंग्स में जो होता है ना, स्मार्ट फार्मूला से कैसे गोल सेट किया जाता है, ये सब सिलसिले के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन आज जो टॉपिक पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि गोल सेटिंग्स कितना ज्यादा इफेक्ट करता है हम लोगों का बिजनेस को, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोल सेटिंग्स हम लोगों का बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। और गोल सेटिंग्स कहाँ हेल्प करता है, गोल सेटिंग्स से क्या मदद मिलता है, गोल सेटिंग्स कैसे करना चाहिए, और गोल सेटिंग से हम लोगों को लाइफ में क्या क्या चेंजेस मिल सकता है, ये सारा चीज आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं सबको स्वागत करना चाहता हूँ आज का सेशंस पे। मेरा नाम अभिजीत चक्रवर्ती है, मैं कोलकाता से बिलोंग्स करता हूँ। और हर एक इंसान के दिल में बहुत सारा ख्वाहिशें होता है। हर कोई जिंदगी में कुछ आगे जाना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, बेहतर बनना चाहता है। कोई शहद को, कोई खुद का जो हम लोगों का जो हेल्थ है, कोई हेल्थ को बेटर बनाना चाहता है। कोई हम लोगों का गाड़ी अगर घड़ी घर में है तो उसको भी अपडेट करना चाहता है, बेटर बनाना चाहता है। किसी का घर है तो घर को भी वो बेटर बनाना चाहता है। बैंक बैलेंस को भी कोई बेटर बनाना चाहता है। तो हर चीज जो हम लोगों के लाइफ में है, हर एक इंसान उनको बेटर बनाना चाहता है। तो यो ही बेटर बनाने के लिए हम लोग तो अफोर्डेबल लिविंग प्रोडक्ट के बिजनेस पे आ तो गए हैं। लेकिन ये बेटर हम लोग कैसे कर सकते हैं, आज ये सेशंस खत्म होते होते मैं आप लोगों के साथ ये टोटल चीज मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो गोल सेटिंग्स होता है, ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो गोल सेटिंग्स है ना, ये दो टाइप का होता है। ठीक है, तो पहला जो है कि एक होता है गोल जो रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, और दूसरा होता है प्रोसेस बेस्ड गोल। मैं धीरे धीरे आप लोगों को मैं टॉपिक पे जाऊंगा, लेकिन टॉपिक समझने से पहले ना हम लोग जानते हैं कि ये गोल्स होता क्या है, कैसे करके इसका इफेक्ट में क्या क्या हो सकता है, हम लोगों के दिमाग में ये गोल सेटिंग्स कैसे रहना चाहिए या पेन पेपर पे कैसे रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लोगों की जिंदगी में ना गोल दो टाइप का होता है। एक होता है रिजल्ट बेस्ड, मुझे एग्जाम में इतना मार्क्स चाहिए, मुझे यहाँ पे नौकरी चाहिए, मुझे इतना रुपया का सैलरी चाहिए, मुझे ये बाइक चाहिए। तो ये होता है रिजल्ट ओरिएंटेड गोल कि मुझे ये सामान चाहिए, ये चीज हासिल करना है। वो चीज जब भी हम लोग हासिल कर लेते हैं ना, हम लोगों को लगता है कि मेरा वो गोल कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एक होता है जो प्रोसेस बेस्ड गोल होता है, जो लाइफ में लॉन्ग टाइम बेस्ड होता है, कि मुझे कहीं पे, मुझे आगे जाके ये बनना है, मुझे आगे जाके मेरा ये चेंज करना है। जो लॉन्ग टाइम गोल होता है ना, वो होता है प्रोसेस बेस्ड गोल। मतलब उसके लिए हम लोगों को लॉन्ग टाइम के लिए प्लानिंग चाहिए। जैसे एक अच्छा बड़ा घर बनाना है, तो उसके लिए पहले जमीन खरीदना होगा। उसके लिए वो जमीन पे मैं कैसे घर बनाना चाहता हूँ, एक तल्ले का घर या दो तल्ले का घर या तीन तल्ले का घर। उसके बाद मेरा सीढ़ी कहाँ से होगा, घर का एंट्रेंस कैसे होगा, खिड़की स्क्वायर होगा या राउंड शेप होगा, ये ओवल शेप होगा, क्या होगा। मेरा एंट्री के टाइम पे कहाँ पे गार्डन होगा, कहाँ से एंट्री का गेट होगा, ईस्ट साइड एंट्री का गेट होगा या वेस्ट साइड होगा। ये सारा हम लोगों को डिसाइड करना पड़ता है। अगर ये सारा चीज हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं तो जो प्रोमोटर्स होगा वो अगर आपके पास आएगा, वो अगर आपसे पूछेगा कि आपको कैसे घर बनाना है, आप बोल देंगे कि आप कुछ भी बना दो। वो पूछेगा कितने तल्ले का बनाना है, आप बोलेंगे कुछ भी बनाते हो, तो वो काम कभी स्टार्ट नहीं होगा। तो जैसे वहां पे अगर वो मैदान के अंदर अगर 20-25 एम्प्लॉय को भी अगर आप खड़े कर दोगे ना, एम्प्लॉय मतलब जो मजदूर है, जो घर बनाने वाला है, अगर आप 100 मतलब मजदूर को भी आप वो उस दिन वहां पे काम करने के लिए लेके आओगे, आप देखोगे कि एक भी मजदूर, एक भी मिट्टी खोदेगा नहीं जब तक उसको पता ही नहीं होगा कि खोदना कहाँ पे है। तो जैसे कोई गोल होना चाहिए, उनको भी दिमाग पे उसका एक प्लानिंग होना चाहिए
कि मैं कैसे घर बनाऊंगा, और वो उनका टोटल गोल जब होगा ना, तब भी जाके वो प्लानिंग करेगा, और प्लानिंग के बाद धीरे धीरे उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो गोल सेटिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों का। अभी मैं आपको बताऊं कि ये जो मैंने एक बार बात बता दिया कि एक होता है प्रोसेस बेस्ड गोल और एक होता है आपका रिजल्ट बेस्ड गोल। तो 90% लोग ना छोटा छोटा गोल्स बनाता है जो रिजल्ट बेस्ड, एक दिन में जाके जो पैसे से लोग खरीद सकता है एक दिन के अंदर पे, तो वो होता है रिजल्ट बेस्ड गोल। ठीक है। लेकिन एक गोल होता है जो एक दिन में नहीं, जिसके लिए एक प्रोसेस चाहिए, जिसके लिए लॉन्ग टाइम प्लानिंग चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन चाहिए, रेगुलर उसके ऊपर काम करना होगा, और उससे जो रिजल्ट निकलता है ना, वो होता है प्रोसेस बेस्ड गोल। जैसे मैं आपको बताऊं, ठीक है, एक दिन गाड़ी खरीदना है, तो आप एक दिन जाएंगे शोरूम पे, टेस्ट ड्राइव करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, लेके आ जाएंगे, ये होता है रिजल्ट बेस्ड गोल। ठीक है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में मार्क्स अच्छा लाना है, क्लास में टॉप करना है, तो वो एक दिन में होगा नहीं। उसके लिए आपको एक साल का पढ़ाई करना होगा, एक साल डेडिकेटेडली डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंस बुक्स पढ़ना होगा, अच्छे से उनको स्टडी करना है, प्रैक्टिस करना है, अच्छे से जाके एग्जाम देना पड़ेगा, तब जाके आपका वो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, और ये होता है प्रोसेस बेस्ड गोल। तो हम लोग जब नॉर्मल लाइफ में हम लोगों का कुछ भी होता है ना, हम लोग घूमने जाएंगे, ठीक है ना, एक टूर होगा, घर का वो 10-15 हजार का खर्चा वो बैंक बैलेंस से हो जाता है। तो वहां पे ना रिजल्ट बेस्ड गोल होता है, और हम लोग नौकरी करने जाते हैं, सैलरी मिल जाता है, और रेगुलर हम लोगों का जो नीति जिंदगी का जो एक्सपेंस है ना, हम लोग खर्चा कर सकते हैं। लेकिन जिंदगी में अगर बड़ा कुछ चाहिए, बड़ा चेंजेस चाहिए, तो वो प्रोसेस बेस्ड गोल पे आता है, और दिक्कतें होता है ये प्रोसेस बेस्ड गोल में। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर मैं भी बहुत सारा गोल बनाता हूँ, और मेरे गोल तो मैं पूरा कर लेता हूँ, लेकिन आप कैलकुलेट करके देखेंगे कि 90% लोगों का वही गोल कंप्लीट होता है जो उनका रिजल्ट बेस्ड गोल होता है। लेकिन प्रोसेस बेस्ड गोल जो होता है ना, वो गिने चुने ओनली 1% से 2% लोगों का पूरा होता है। अभी ये जो प्रोसेस बेस्ड गोल है ना, ये एक इंसान को बहुत दिन पहले से उसका तैयारी करवाता है उस चीज के लिए। जैसे एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है, ये एक प्रोसेस बेस्ड गोल है, उसके लिए उसको तैयारी करना होगा, मुझे आगे जाके डॉक्टर बनना है, ये उनका प्रोसेस पे आएगा, मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मुझे कैसे पढ़ाई करना है, ये एक प्रोसेस के अंदर पे वो जगह पे हम लोग पहुंचेंगे। तो देखा गया है कि एक स्टोरी आपको बताता हूँ। 1979 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे एक सर्वे हुआ था, और वहां पे जाके वहां पे जितना सारा स्टूडेंट था उन लोगों को पूछा गया था कि आप लोगों का गोल क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वहां पे 100 में से ना ओनली 77% लोग, मतलब सॉरी 83% लोग बता पाया था कि मेरा गोल है, लेकिन वो मेरे दिमाग पे है। सबका दिमाग पे था। सॉरी, 83% लोगों का तो कोई गोल ही नहीं था कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, ऐसे ही पढ़ाई कर रहा हूँ, अच्छे से मार्क्स लाऊंगा तो अच्छे जगह पे नौकरी मिल जाएगा, ये उन लोगों का गोल था। लेकिन बाकी जो 16% लोग था, वो 16% लोगों के अंदर पे 13% लोगों ने बताया कि हाँ मेरा गोल है, मैं ये बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग पे है मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं कैसे बनना चाहता हूँ, मेरे दिमाग पे है। और ओनली 3% लोग बताया कि हाँ मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरे पास रिटर्न है, और उसके लिए मैंने क्या करूंगा, कब तक करूंगा, कैसे करूंगा, उसके लिए मुझे क्या क्या प्रिपरेशन लेना है, मैं कहाँ से प्रिपरेशन लूंगा, ये सारा मेरा पेन एंड पेपर पे मेरा रिटर्न है। तो ओनली 3% लोग बताया कि मैं क्या बनना चाहता हूँ या मेरे लाइफ में मेरा क्या गोल है, वो मेरे पास रिटर्न है। और 13% ने बताया दिमाग पे है, और बाकी लोगों ने बताया कि नॉट डिसाइडेड अभी तक। तो वही सर्वे 10 साल के बाद 1989 पे दोबारा किया गया, और वही लोगों के पास दोबारा जाके देखा गया है कि उन लोगों का लाइफ में क्या क्या चेंजेस आया है। और देखा गया है कि जो अ, बाकी लोग था, ठीक है, जिनका कोई भी गोल डिसाइड नहीं था, तो उन लोगों से जब पूछा गया तो वो लोग बताया कि उन लोगों का करियर तो चालू हो गया, कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। लेकिन जो 13% लोग, जिन लोगों का दिमाग पे उनका कुछ गोल फिक्स था, जब वो 13% लोगों के पास गया तो देखा गया है कि नॉर्मल जिन लोगों का कोई गोल है नहीं, उन लोगों से एटलीस्ट वो लोग दुगना कमा रहा है, उन लोगों से बेटा लाइफस्टाइल लीड कर रहा है, और उन लोगों से अच्छा है। लेकिन जब वो 3% लोगों के पास गया ना, जिनके पास रिटर्न था उनका गोल, तो वहां पे जाके वो लोग देख रहे हैं कि उनका जिंदगी हेल एंड हेवन डिफरेंस है। बाकी लोगों से 6-8 गुना 10 गुना बेटर लाइफ वो लोग जी रहे हैं।
8-10 गुना ज्यादा वो लोग पैसा कमा रहा है। उन लोगों का गोल शायद किसी का कंप्लीट हो चुका है और किसी का शायद कंप्लीट होने वाला है। तो ये फर्क होता है गोल सेटिंग्स में। तो हम लोग भी जब कुछ सोचते हैं ना कुछ काम के बारे में, वो मैं बाद में बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग पे या हम लोग जो काम कर रहे हैं इसमें गोल कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये चेंजेस दिखा गया है। इवन आप जिम कैरी को जानते हो, हाँ, तो हॉलीवुड का जो एक बहुत ही फेमस एक्टर है। तो ये जिम कैरी 1985 इस जब वो सिर्फ उनका करियर स्टार्ट किया था, तो उसने एक चेक निकाला था और उस चेक में ना 10 मिलियन रुपीस लिखा था। और वो उसने फोल्ड करके उसका खुद का पर्स पे रख दिया था और हमेशा वो उनका पर्स में वो रहता था। और वो बता रहा था कि आज से 10 साल के बाद मैं खुद को इतना कामयाब बनाऊंगा कि मैं एक मूवी के लिए ये पेमेंट मेरे पास मेरे नाम का आएगा। और खुद का नाम का चेक खुद ने लिख दिया था कि मैं 10 साल के बाद मैं 10 मिलियन मैं चार्ज करूंगा वन मूवी का। और नॉर्मली ये जो गोल उसने बनाया और उस पे पहुंचने के लिए उसने जो मेहनत किया जो भी उसने किया, ठीक 10 साल के बाद 1995 एक मूवी आया था डम्प एंड डम्बर। और वो मूवी पे जिम कैरी को कास्ट मिला था। और वो मूवी का उनका जो पे आउट था ना वो था 10 मिलियन रुपीस। तो ये होता है गोल सेटिंग का रिजल्ट। जब लोग कोई भी चीज को जब रिटर्न करता है या उनके बारे में सोचता है देखता है ना, तो वो कामयाबी की तरफ उनको खींच के लेके आ जाते हैं। बहुत सारे लोग सोचता है कि मैं गाड़ी लूंगा, लेकिन आप देखेंगे कुछ लोग ना पागल होता है। वो गाड़ी का तस्वीर घर के अंदर पे चिपका के रखता है, फ्लोर पे चिपका के रखता है। मैं तो ऐसे भी एक इंसान के घर पे गया था जिनका टॉयलेट में मेन डोर के पीछे वो गाड़ी का तस्वीर लगा के रखा था। तो मैंने उनको पूछा वहां पे क्यों? बोला कि घर पे तो मैं घूमता रहता हूँ, टॉयलेट पे जाके मैं फिक्स एक जगह पे बैठता हूँ और सीधे देखता हूँ। और जब भी मैं वहां पे शांत होके 5 मिनट बिताता हूँ ना, 5 मिनट में वो गाड़ी की तरफ देखता हूँ कि मेरा सारा दिन का काम इसको हासिल करने के लिए होता होगा और मैं इसको हासिल करके रहूंगा। और जिंदगी में वो भी सपना उनका 8 साल के बाद पूरा हो गया। उनका सपना जिसके लिए उसने देखा, जो उनका माइंड में था ना, वो कामयाब हो गया और वही गाड़ी उसने खरीद लिया। तो गोल अगर किसी का सेट होता है ना, तो उसका प्रिपरेशन, उनका काम, सब कुछ उसको हासिल करने में हम लोग जुटा देते हैं। तो अभी तो मैं आप लोगों को कुछ स्टोरी बताया, लेकिन आप लोगों को बताऊं कि ये जो गोल होता है ना, ये गोल को कंप्लीट करने के लिए आपके पास दो चीज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, कि ऐसा एक गोल होना चाहिए जो आप हासिल करना चाहोगे 100%। मतलब जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लाइफ में जिसको हासिल करना। ठीक है, पहला चीज है व्हाट रियली यू वांट टू अचीव। पहला चीज, अब कुछ भी हो सकता है आपका लाइफ में जो गोल है आपका कि इसको तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये चीज मेरे जिंदगी में चाहिए। लेकिन दूसरा भी एक चीज उसके साथ होना चाहिए कि वो गोल अचीव करने के लिए ना आप क्या प्राइस पे करने के लिए रेडी हो, आप उसके लिए क्या खोना चाहोगे। मतलब वो जो गोल है ना, उसको पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ चीज तो खोना पड़ेगा। और वो आप क्या खोना चाहते हो या क्या सेक्रीफाइस करना चाहते हो या आप क्या दाव पे लगाना चाहते हो, ये मैटर करता है कि वो गोल आपका कितना कंप्लीट होगा। 90% टाइम में क्या होता है ना, गोल सेटिंग जब हम लोगों को बताया जाता है कि क्या किसका क्या गोल है, तो हम लोग हर हर एक इंसान गोल बना लेता है लाइफ में। लेकिन हम लोग जो बनाते नहीं है ना, वो है कि उस पे जाने के लिए मैं सेक्रीफाइस क्या करूं या मैं क्या प्राइस पे करूं। अभी प्राइस का मतलब ये नहीं है कि वो गोल पे ना जाने के लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा या आपको लाख लाख रुपया देना पड़ेगा। वो प्राइस है कि उसको हासिल करने के लिए आपका लाइफ में आप कौन कौन सा काम को दाव पे लगाने वाले हो। कि मैं मेरा जो काम है वो काम के प्रायोरिटी के लिए शायद मैं मेरा रिलेटिव्स का मैं शादी पे नहीं जाऊंगा, नहीं गया उसके टाइम पे मैं ये किसी मेरा डाउनलाइन का एक प्रेजेंटेशन है। तो आपके पास दो मौका जब आता है कि एक डाउनलाइन का प्रेजेंटेशन या कि कोई ट्रेनिंग, और साथ में आता है कि आपका कोई रिलेटिव का मैरिज इनविटेशन। तो वहां पे आपका दाव पे लगा है कि आप क्या प्राइस पे करना चाहते हो। अगर गोल के लिए प्राइस पे करना चाहते हो तो आपका वो मैरिज इनविटेशंस को आपको दांव पे लगाना है। मैं ऐसे बहुत सारा लीडर को मैं देखा हूं। हम लोग नॉर्मली गोल्स तो बना लेते हैं, लेकिन जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, घूमने जाने का जो डेट्स, ये सब को हम लोग कभी चेंज नहीं करते। हम लोग का रेगुलर लाइफ में जो हम लोग करते हैं ना,
कभी उसको हम लोग हार्म नहीं करते, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि मेरा गोल सेटिंग है और उसको मुझे मिल जाएगा। और इसी के लिए हम लोगों का गोल कभी 90% टाइम पे ना लोगों का गोल नहीं कंप्लीट हो पाता है। लेकिन हम लोगों को डिसाइड करना है कि वो गोल पे पहुंचने के लिए हम लोगों को प्राइस क्या चीज पे करना है। रेगुलर मुझे अगर 100 तक गिननी चाहिए, रेगुलर मैं एक एक काम करूंगा, तो रेगुलर वो एक काम के लिए मैं कौन सा डेडिकेटेड मुझे करना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं बताऊं कि ये गोल सेटिंग और भी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोल सेटिंग से ना हम लोगों का बहुत सारा जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स हट जाता है। जैसे हम लोगों का लाइफ में जब हम लोग काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो लाइफ में हम लोगों का बहुत सारा कॉन्फ्यूजन होता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं कैसे करूँ, ये करने से क्या होगा, ये कॉन्फ्यूजन लाइफ पे होता है। या लोग भी हम लोगों को कभी कभी कॉन्फ्यूज कर देता है कि करना सही होगा क्या करना नहीं होगा। लेकिन मेन बात तो ये है, अगर आपका गोल फिक्स है, अगर आप जब नेटवर्क मार्केटिंग पे आए हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ आए हो, पहला बात है कि आप क्यों आए हो। कुछ तो रीजंस होगा। आपका ये बिजनेस करके आप कुछ तो पाना चाहते हो, कुछ तो हासिल करना चाहते हो, कुछ कुछ तो। ऐसा तो नहीं कि बाकी जगह पे टाइम नहीं मिल रहा था बोल के मैं फॉरएवर कर रहा हूँ, ये तो नहीं है। आप फॉरएवर में आए हो, आप कहीं पे कुछ आपको चाहिए, जिंदगी में कुछ डेवलप करना है या जिंदगी में कुछ हासिल करना है, खुद का नाम, फेम, रिकॉग्निशन, घूमने जाना, गाड़ी खरीदना, घर बनाना, पैसा कमाना, बैंक बैलेंस बनाना, फैमिली सिक्योरिटी बनाना, ये कुछ ना कुछ तो आप चाहते हो ये बिजनेस से। तो वही आपका मेन गोल है। और सेकेंडरी कि वो गोल में जाने के लिए ना आपका एक बहुत दिन का एक मेहनत का चाहिए, बहुत दिन का मेहनत चाहिए। आप लोग जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग पे बताया जाता है कि स्टार्टिंग फेज में हम लोगों का मेहनत ज्यादा लगता है, बाद में हम लोगों का मेहनत कम हो जाता है। तो ये जो स्टार्टिंग फेज पे मेहनत ज्यादा लगता है, पेमेंट कम आता है, कभी नहीं आता है, ये जो टाइम है ना, ये टाइम पे हम लोग कॉन्फ्यूज होते हैं कि हम लोग सही काम कर रहे हैं, तो सही में हम लोगों का ग्रो होगा, बिजनेस पे सही में पैसा आएगा, सही मेरा गाइडलाइन मुझे मिल रहा है, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ये जो जगह पे हम लोग कॉन्फ्यूज होता है ना, हम लोगों का अगर गोल सेटिंग प्रॉपरली है या गोल अगर हम लोगों का एकदम करेक्ट है, और उसके लिए आप क्या प्राइस पे करना चाहते हो वो अगर डिसाइडेड है ना, आप कभी कॉन्फ्यूज नहीं होंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। चार लोग अगर आपको मना कर देगा, आपके दिल के अंदर पे कभी नहीं आएगा कि ये चारों ने मना कर दिया तो मेरे बिजनेस कौन करेगा, क्योंकि आप जानते हो कि गोल में पहुंचने के लिए कितना लोग मना कर रहे हैं मैटर नहीं करता है, मुझे कितना लोग हाँ कर रहे हैं उन लोगों का टीम बनाना है। क्योंकि आपका गोल फिक्स है ना। अगर आपका गोल एकदम प्रॉपरली है कि मैं 10 लोगों का टीम एक महीने के अंदर पे बनाऊंगा, तो उसमें आप 20 लोगों को बता रहे हो, 30 लोगों को बता रहे हो, 40 लोगों को बता रहे हो, 50 लोगों को बता रहे हो, ये मैटर नहीं करता। कितना लोग आपको बताएगा कि ये गलत काम है, कितना लोग आपको बताएगा बेकार में फंस गया, वो मैटर नहीं कर रहा है। क्यों मैटर नहीं कर रहा है? क्योंकि मेरा गोल फिक्स है कि मैं 10 लोगों का टीम मैं बनाऊंगा। और मेरे सर में जो जुनून पैदा होगा ना, वो होगा कि मुझे 10 लोगों को रिक्रूट करना है, भले मुझे 100 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना पड़े। तो जब हम लोगों का गोल फिक्स होता है ना, तो हम लोग कॉन्फ्यूज नहीं होते हैं काम करने के लिए कि मुझे कितना लोगों को दिखाना होगा, कितना लोगों को दिखाने से मेरा 10 लोग बन जाएगा, ये सवाल नहीं आता है। सेकेंड है कि जब नॉर्मली हम लोग काम करते हैं ना, नॉर्मल बिना गोल का, तो हर एक काम के बाद कुछ ना कुछ हादसा हम लोगों के साथ होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग पे तो हादसे का तो पूरा माहौल है यहाँ पे। हम लोग जो भी काम करते हैं, कुछ नेगेटिविटी रिप्लाई आ जाता है, कोई मना करता है, फैमिली मना करता है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग पे तो बहुत सारे लोगों को घर से ये सुनने को मिलता है कि क्यों ये काम कर रहा है, कितना पैसा कमाया, इससे अच्छा कोई दूसरा काम कर लेता तो तेरे इससे ज्यादा पैसा कमा पाता। तो लोग बताता है ना। तो ये जगह पे क्या होता है ना, हम लोगों का मोटिवेशन डाउन हो जाता है, कभी कभी दिल में भी चोट लगता है कि यार सच में क्या कर रहा हूँ इतना दिन से, सच में होगा तो। कोई कोई सोच लेता है कि फॉरएवर में आने के बाद इतना सारा लोग कामयाब हो रहा है, मैं भी 3 महीने का अंदर पे यहाँ पे मैनेजर बन जाऊंगा। और 3 महीना तब उनका कोई गोल सेटिंग्स है नहीं, कोई स्किल है नहीं, और बहुत जोश से वो काम कर रहा है। और 3 महीने के बाद वो देख रहा है कि मेरा तो लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर ही है। तो उनके दिल के अंदर पे जितना सारा सपना था कि 3 महीने के अंदर पे मैं आईफोन खरीद लूंगा, मैनेजर बन जाऊंगा, लाखों में इनकम, ये टूट जाता है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है। लेकिन जब किसी का गोल फिक्स होता है ना कि मुझे ये हासिल करना है, तो उसके पीछे वो लड़ जाता है। बताता है कि कभी अगर रास्ता गलत हो ना,
तो मंजिल चेंज करने नहीं चाहिए, रास्ता बदलना चाहिए। अगर आपका मंजिल फिक्स है और एक रास्ते से चल रहे हो, देख रहे हो कि वो रास्ता आगे जाके खत्म है, आप रास्ता बदल दोगे। अगर आपको दिल्ली से कोलकाता आना है, अगर ट्रेन नहीं चल रहा है तो आप बास ले लोगे, बास भी नहीं चल रहा है फ्लाइट ले लोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोलकाता का बास नहीं मिल रहा है बोल के मैं कोलकाता ही नहीं जाऊंगा, मैं दूसरा जगह पे जाऊंगा। अगर आपका गोल फिक्स होता है ना, तो हम लोग जब काम करते हैं, बहुत सारा टाइम पे हम लोगों का काम से रिजल्ट ठीक से नहीं आता है, तो लोग सोचते हैं कि मेरा डिसीजन ही गलत है, मेरा गोल ही बेकार है, ये होता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोगों का अगर गोल फिक्स है ना, तो आप आपके अंदर पे मोटिवेशन लाओगे, आपका मोटिवेशन कभी लो नहीं होगा। 5 लोगों आपको ना कर दिया तो आपका कभी अंदर पे वो फीलिंग नहीं आएगा कि यार मैं क्या करूं, क्योंकि दांव पे लगा है कि मुझे वहां पे पहुंचना ही है, मुझे ये चीज हासिल करनी ही है। जब कोई कोयला खोदना है ना, कोयला कोयले का खान पे जो लोग काम करता है, तो वो लोग जो हीरा निकालता है, तो कितना कोयला निकल रहा है वो मैटर नहीं करता है। उनका फोकस है कि मैं खोदते जाऊंगा तो मुझे हीरा मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं पे हीरा मिल ही जाएगा, दाएं तरफ मिलेगा या बाएं तरफ मिलेगा, सामने खोदूंगा तो मिलेगा, नहीं तो नीचे खोदूंगा मिलेगा। लेकिन नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हीरा नहीं है। उनका अगर गोल फिक्स है ना कि मुझे हीरा निकालना है, तो खोदते जाएगा, खोदते जाएगा, खोदते जाएगा, उसका मोटिवेशन कभी गलत नहीं होगा। एक बात बताता है कि गोल क्या होता है, मैं आपसे एक बात बताता हूँ। आप लोग ट्रम्प कार्ड देखे हो, जैसे वो ताश का पत्ता होता है, ठीक है, उसमें हर कार्ड कोई भी नंबर 4 पीस का होता है और वहां पे 4 टाइप का कार्ड्स होता है। तो मान लो कि हार्ट का जो टिक्का है, मतलब ए जो है, ए लिखा हुआ, जो उसका हार्ट का, अगर ए वाला जो कार्ड है टिक्का, अगर आपको बोला जाए कि 52 कार्ड्स है उसके अंदर पे, तो वो वाला कार्ड कितना है, एक ही पीस का है, एक ही पीस है वो। तो अभी उसमें अगर 10 कार्ड आपको बोला कि आप उठाओ, इसमें आपने 10 कार्ड उठाए और आपको देखा कि उसमें एक भी नहीं मिला, वो कार्ड नहीं आया, आप क्या सोचेंगे कि मैंने 10 में 10 नहीं आया यार, क्या हुआ? नहीं। अगर आपका फोकस है ना कि मेरा गोल कहाँ पे पहुंचना है, तो आप वहां पे मोटिवेशन मिलेगा कि चलो 10 तो निकल गया, अभी 42 कार्ड बचा है, तो 42 के अंदर पे मुझे वो वाला कार्ड मिल जाएगा। आपने और भी 20 कार्ड वहां से निकल दिए जिस पे आपको नहीं मिला। तो जिन लोगों का गोल नहीं है ना, वो लोग सोचेगा कि अरे यार कार्ड तो खत्म हो जा रहा है, इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन जिसका गोल फिक्स है ना कि मुझे वही वाला कार्ड, अभी उनके लिए पॉसिबिलिटी और भी बढ़ गया, क्योंकि अभी और भी 20 कार्ड निकल गया, अभी 32 कार्ड के अंदर पे वो कार्ड आने वाला है। ऐसे करते करते और भी अगर 25 कार्ड्स निकल गया, जिन लोग मोटिवेशन से काम करता है ना, वो लोग सोचेगा कि अरे यार मैं तो 35 40 कार्ड्स मैं उठा चुका हूँ, अभी तक 45 कार्ड्स उठा चुका हूँ, 45 कार्ड्स में तो नहीं निकला यार, नहीं निकलेगा ये, मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है। लेकिन जिन लोगों का गोल फिक्स है ना, वो जानता है कि सिर्फ 7 कार्ड बचा है, इसका मतलब वो जो टिक्का वाला कार्ड है ना, ये 7 में से ही एक है। उनमें से अगर 5 कार्ड भी निकल गया ना, तो जिनका मोटिवेशन के ऊपर काम करते हैं वो सोचेगा कि यार इतना काम कर लिया और मेरे से नहीं होता है और मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जो फोकस्ड है, जिनका गोल फिक्स है ना, वो सोचेगा कि ये 2 कार्ड है यार, ये 2 के अंदर पे ही एक है, और उसके अंदर पे भी अगर एक कार्ड निकल गया ना, तो जिनके पास गोल्स है, जिनके पास डायरेक्शंस है, मोटिवेशंस है, तो वो 100% श्योर हो जाएगा कि यही वाला कार्ड मेरा काम का है। तो जिन लोगों का फोकस्ड होता है ना गोल, तो वो लोग जब गलती करता है ना, तो गलती एक्चुअली उनको सुधारता है और उनका मोटिवेशन को हाई करता है, क्योंकि गलती करने से वो समझ जाते हैं कि अरे यार सही है, ये वाला काम करूंगा तो मैं आगे नहीं जा सकता, तो आगे से मैं ये वाला काम को दोहराऊंगा नहीं, मैं कुछ नया ट्राई करूंगा। तो उनके अंदर पे मोटिवेशन आता है। लेकिन जिनका गोल फिक्स नहीं होता है ना, वो सोचते हैं कि यार ये भी काम किया, इसमें भी मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो गोल हम लोगों का माइंड को ना ड्राइव करता है एक्चुअली, ये ड्राइवर होता है हम लोगों का, माइंड का जो गाड़ी होता है। सेकंड में आप लोगों को बताऊं कि जो लोग गोल के ऊपर में काम करता है, जब सपोज करो उनका कोई गोल है कि मुझे 1 महीने के अंदर पे ये काम करना है, मुझे 2 महीने के अंदर पे यहां तक मेरे प्रोफाइल को लेके जाना है, मुझे 3 महीने के अंदर पे ये काम को मुझे कंप्लीट करना है। तो वो फोकस करेगा कि मैं मेरा काम को कितना कर पा रहा हूँ, कहाँ पे दिक्कत आ रहा है उसको रिमूव करना है, मेरा सब कुछ हटा के मुझे काम पे फोकस करना है, क्योंकि उनका गोल फिक्स है।
और वो करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, उसका स्पीड कभी गिरेगा नहीं, क्योंकि उसका गोल फिक्स है, एक्टिविटी फिक्स है, कब क्या करना है वो पूरा फिक्स है, वो करते ही जाएगा स्मूथली। लेकिन जो लोग सिर्फ मोटिवेशन से काम कर रहे हैं, कोई गोल है नहीं, वो लोग सोचेगा अरे यार सर ने तो बताया एक हफ्ता मुझे प्रेजेंटेशन दिखाना है, कुछ लोगों को एक हफ्ता तो मैंने काम किया, सर ने बताया 2-3 ट्रेनिंग ले लूं, ट्रेनिंग भी तो ले लिया, कुछ भी पता नहीं चल रहा है क्या काम करना होगा, मेरा कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, क्या आएगा, मेरा तो पहला महीना चला गया, मेरा तो कोई चेक भी नहीं बना, बाकी लोगों का हो रहा है, मेरा क्या होगा, अल्टीमेटली होगा या वही है, नेटवर्क मार्केटिंग से किसी का कुछ भी नहीं होता है। तो उनका जो है ना, उनका प्रोग्रेस स्लो हो जाता है, क्योंकि उनका गोल फिक्स नहीं है, उनका टारगेट नहीं है कि मुझे क्या काम करना है एक महीने में, मुझे क्या काम करना है एक हफ्ते के अंदर पे। तो उनका अगर टारगेट नहीं है, गोल्स नहीं है, कहाँ पे पहुंचना है अल्टीमेटली, तो उनका जो गाड़ी का स्पीड है ना वो स्लो होते जाएगा, स्लो होते जाएगा। और एक टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे, आप लोगों के साथ भी हुआ है, आपका डाउनलाइन या आपका अपलाइन या शायद आप या शायद कोई होने वाला है, वो बताता है कि हाँ अभी तो मैं ये काम तो कर रहा था सर, अभी मैं कोई दूसरा काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पैसा का सख्त जरूरत है, और मैं सर फॉरएवर तो करूंगा, दिल से करूंगा फॉरएवर, लेकिन वो दिल के अंदर पे है, एक्टिविटी पे नहीं है। वो जगह पे मैं नहीं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप भी जाओ और कभी भी आपका टीम भी उस जगह पे जाए। और इसके लिए गोल सेटिंग्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब किसी का गोल फिक्स होता है ना, वो कुछ भी करने के लिए वो राजी हो जाता है। अगर सपोज करो कि एक कॉलेज के अंदर पे बहुत सारा लड़की है और कोई एक लड़का है जिनको गर्लफ्रेंड नहीं मिला, और किसी ने उसको बताया कि देख आज वैलेंटाइंस डे है, आज हाथ पे रोज लेके लड़की लोगों के पास जा और उनको जाके रोज देके हैप्पी वैलेंटाइन बोल, जो रोज ले लेगा वही तेरा गर्लफ्रेंड। अभी वो क्या कर रहा है, एक एक के बाद एक एक लड़की के पास जा रहा है, रोज दे रहा है, और वो बता रहा है कि उसको थप्पड़ लगा दिया किसी ने बोल दिया कि चल हट नालायक, किसी ने बोल दिया कि नहीं मैं एंगेज हूँ। तो वो 5 लोगों को बताएगा, 5 लोग ही उसको ना कर दिया, 10 लोगों को बताएगा, 10 लोग उसको ना कर दिया। तो उनका ना दिल के अंदर पे वो टूटता रहेगा कि शायद मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा है, शायद मेरे अंदर पे कुछ खोट है, शायद मेरे से ये होगा नहीं, प्यार मेरे नसीब में है नहीं, ये सारा चीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका गोल फिक्स नहीं है कि मुझे उसके कुछ भी पाने से ही चलेगा। लेकिन किसी का गोल अगर फिक्स है ना कि ये लड़की को मैं पसंद करता हूँ, तो वो सिर्फ एक दिन रोज देने से अगर वो ना कर देता है तो वो मुकर नहीं चाहता है। वो दूसरा दिन आके कुछ नया तरीका ट्राई करेगा, तीसरा दिन आके उसको फिर से एक लेटर लिखेगा, चौथे दिन आके उनके साथ बात करेगा, दोस्ती करेगा, फिफ्थ दिन आके उसका एक बेस्ट फ्रेंड बनने का कोशिश करेगा, उनका साथ निभाएगा, उसका दिल जीतेगा, और एक ना एक दिन उसको हासिल करेगा। ये होता है गोल्स। अगर आपका गोल फिक्स है ना, वो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन गोल ही अगर फिक्स नहीं है, तो शायद वही वाला लड़के के साथ होने वाला हादसा हम लोगों के साथ भी हो जाता है। काम तो कर रहा हूँ लेकिन नसीब कहाँ पे लेके जाएगा पता नहीं है। आप क्या खरीदना चाहते हो पता नहीं है, कहाँ पे पहुंचना चाहते हो पता नहीं है, क्या हासिल करना चाहते हो पता नहीं है, कितना पैसा कमाना चाहते हो पता नहीं है, जो मिल जाएगा कितना दिन में वो भी पता नहीं है, कभी ना कभी तो मैनेजर बन ही जाऊंगा। ठीक है, कितना लोगों का टीम बनाना है, वो धीरे धीरे बनाता हूँ, देखता हूँ कितना दिन में कितना लोग होता है, वेरी गुड। आप रेगुलर क्या करते हो एक्टिविटी आपका टीम बनाने के लिए? कुछ फिक्स नहीं है, मैं देखता हूँ, मैं जब भी टाइम मिलता है कभी कभी करता हूँ। आप ये लास्ट वीक में आपने क्या किया? हाँ लास्ट वीक में तो मैंने टाइम नहीं निकाल पाया, लेकिन जब भी मिलता है तब करता हूँ। तो 90% लोगों का ना ये जो पता नहीं है, फिक्स नहीं है, करना नहीं है, क्या करना है, कितना कमाना है, ये कुछ भी उनका फिक्स नहीं होता है। और आप देख लीजिएगा, ऐसे लोगों का ना 1% भी उसके अंदर से कामयाब नहीं होता है। ये मैं आपको आज बता दे रहा हूँ। अगर किसी का ये आंसर है ना, वो उन लोगों का प्रोग्रेस कभी नहीं होता है। बिना गोल का कभी गोल हो नहीं सकता, बिना मकसद का कभी आप कामयाब हो नहीं सकते। तो गोल सेटिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या गोल सेटिंग, क्या गोल सेटिंग, वही तो ट्रेनिंग पे बताएगा कि स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, ठीक है ना, उसके बाद क्या है, रियलिस्टिक और टाइम बाउंडेड, ऐसे गोल होना चाहिए, यही ट्रेनिंग होगा। हाँ ये ट्रेनिंग लेके क्या होगा? लेकिन बात वो सिर्फ स्मार्ट के ऊपर पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि गोल सेटिंग्स आपका लाइफ का होना चाहिए,
उसके बाद आपका सब कुछ बदल सकता है, आपका रोड मैप बदल सकता है, आपका एक्टिविटी बदल सकता है, आपका डेली अचीवमेंट्स बदल सकता है, आपका डेली टारगेट बदल सकता है, आपका स्किल सब कुछ डेवलप्ड हो सकता है, चेंज हो सकता है, अगर आपका गोल आप फिक्स करते हो तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं आपको क्या बताया कि गोल सेटिंग्स ना हम लोगों को प्रॉब्लम से बचाता है। क्या क्या प्रॉब्लम पहले बता दिया आप लोगों को, कि कॉन्फ्यूजन से हम लोगों को बचाता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये काम से क्या होगा, अल्टीमेटली क्या बनना चाहता हूँ, क्या होने वाला है, सीख के क्या होगा, ट्रेनिंग में आके, ये जो कॉन्फ्यूजन है ना, गोल सेटिंग्स अगर आपका प्रॉपरली है तो आप कॉन्फ्यूज नहीं रहेंगे कि आप क्या कर रहे हो। दूसरा है कि ये जो मोटिवेशन, नॉर्मल काम करते करते ना बहुत सारे लोगों का मोटिवेशन लो हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली बात करूं बहुत सारा लोग बताता है कि अपलाइन होता है मोटिवेशन देने के लिए, और ट्रेनिंग में आओगे तो ट्रेनिंग आपको मोटिवेट करेगा, ये एकदम सही है। ट्रेनिंग में आके ना एक पॉजिटिव माहौल मिलता है, पॉजिटिव लोगों का बात सुनने को मिलता है, और हम लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन जो आपको मोटिवेट कर रहा है ना, एक बात पूछो, उनको कौन मोटिवेट करता है? वो उनका गोल फिक्स है बोल के उनको मोटिवेशन अलग से लेने का दरकार नहीं होता है। वो लोग फोकस्ड है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कैसे ढंग से करना है, किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना है, ये उनके पास क्लियरिटी है। क्या सीखना पड़ेगा, कब तक सीखना पड़ेगा, ये भी उनके पास फिक्स होता है। तो उनको अलग से मोटिवेशन लेने का दरकार नहीं होता है अगर उनका गोल फिक्स है तो। साथ में आपको जो मैंने बताया कि प्रोग्रेस जो स्लो हो जाता है ना, हम लोगों का गोल रहेगा तो वो प्रोग्रेस पे भी हम लोग सुधार ला पाएंगे। हम लोगों का जो स्पीड है ना वो मेंटेन रहेगा। नहीं तो आप देखे होंगे कुछ लोग कभी कभी ना जोश में आ जाता है, आज बहुत बढ़िया ट्रेनिंग मिला सर, कल से तो मैं एकदम फाड़ दूंगा बिजनेस। उसके बाद एक दो दिन एकदम जम के काम करेगा, जम के। लेकिन दो तीन दिन के बाद ना वो गैस बैलून जैसे एकदम हवा निकल जाता है, उसके बाद से गायब। कितना दिन के लिए, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, कुछ पता नहीं है वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। फिर से कभी उसका मन के अंदर पे जोश भर गया ट्रेनिंग से, किसी का मोटिवेशन से, तो फिर से काम करने लगा। फिर से 2 4 दिन के बाद उसका गैस निकल जाता है। लेकिन किसी का अगर गोल फिक्स होता है ना कि कब तक मुझे क्या करना है, तो उनका रेगुलर एक्टिविटी कभी मिस नहीं होगा। ये बेनिफिट है गोल सेटिंग्स का। ठीक है। और जब आप गोल सेट करते हो और आप कुछ दिन उस गोल के ऊपर में काम करते हो ना, आपका जो काम, आपका जो एक्टिविटी, तो वो धीरे धीरे ना एक ऑटो पायलट मोड पे लेके जाता है आपका बिजनेस को। और ऑटो पायलट मतलब आपका जो नॉर्मल, देखो, ऑटो पायलट मोड पे आपका काम को लेके जाएगा, और अगर आप गोल सेटिंग्स नहीं है ना, आपका लाइफ का जो नॉर्मल पायलट है ना वही आपका गाड़ी को चलाता रहेगा। नॉर्मल लाइफ का पायलट क्या करता है? नॉर्मल लाइफ का पायलट सुबह उठ के ब्रश करता है, उसके बाद नाश्ता करता है, उसके बाद ऑफिस जाता है या बिजनेस पे जाता है या घर का कुछ काम करता है, सामान लाना है, बाजार करना है, ये सब काम करना पड़ता है, किसी को स्कूल पे लेके जाना, किसी को हस्बैंड के लिए खाना बनाना, ये सारा काम होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद नहाना भी तो है, नहाना है, उसके बाद दोपहर का खाना भी खाना है। उसके बाद किस किस लोगों का थोड़ा सा 2 घंटे का नींद चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। शाम का भी कुछ एक्टिविटी होता है, या जो लोग ऑफिस में जाते हैं ऑफिस पे लौटने के बाद कुछ दूसरा थोड़ा सा दोस्त लोगों के साथ टाइम बिताना। ठीक है, क्रिसमस के टाइम पे थोड़ा बाहर जाके घूमना, ये तो करना पड़ेगा ना, ये तो सोशल एक्टिविटी है। उसके बाद हम लोगों को घर पे आके थोड़ा टीवी देखना, घर वालों के साथ बात करना, रात का खाना खाना और सो जाना। ये होता है लाइफ पायलट। अगर आप आपका बिजनेस को, अगर आप गोल सेटिंग्स के हिसाब से अगर आप खुद उसको ड्राइव नहीं करोगे ना, तो लाइव आपका ऑटो पायलट मोड पे चला जाएगा। और जो लाइफ का पायलट होता है ना नॉर्मल, वो आपका जिंदगी को नॉर्मल जिंदगी बना देगा, जो आपके आसपास हर एक इंसान का है, हर एक इंसान, आपके घर में आपका पेरेंट्स का, आपका भाई का, आपका दोस्त का, आपका दुश्मन का, आप चेक कर लो। हर एक इंसान का लाइफ में ना उनका लाइफ पायलट चलाता है, उनका लाइफ कोई दूसरा चलाता नहीं है। तो यहाँ पे जो स्टीयरिंग है ना, अगर आप गोल सेटिंग्स करते हो ना, तो ये लाइफ का स्टीयरिंग ऑटो पायलट से हटा के आपको खुद को ड्राइव करना है कि मेरे गाड़ी कितना स्पीड में जाएगा, कहाँ जाएगा, कौन सा रास्ते से जाएगा, कैसे चलाना है, कैसे रोकना है, कैसे ड्राइव करना है, ये मेरे डिसीजन है। तब जाकर आपका लाइफ चेंज होगा। तो गोल सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज है कि बिना गोल सेटिंग्स का जब हम लोग काम करते हैं ना, तो लाइफ में एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, अचानक कुछ घट जाना, कुछ भी। लेकिन जब आप गोल सेटिंग्स के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, आप बिजनेस करोगे ना,
तो आपका हर एक चीज प्री डिजाइंड होता है। मैं क्या काम कर रहा हूँ, कहाँ तक पहुंचा, कितना डेवलप किया, आगे जाके कितना काम करूंगा, कहाँ पे पहुंचूंगा, क्या डेवलप करूंगा, 6 महीने में कितना आगे तक मैं जाऊंगा, 1 साल में कहाँ पे पहुंचूंगा, 2 साल में मैं कहाँ पे पहुंचूंगा, 4 साल में मैं कहाँ पे पहुंचूंगा, 10 साल में मैं कहाँ पे पहुंचूंगा, 15 साल में कहाँ पे पहुंचूंगा। तो आपका लाइफ में कभी वो एक्सीडेंट आएगा नहीं, क्योंकि आपके पास सब कुछ डिजाइंड है। आपका लड़का जैसे हम लोग जब हम लोग के बच्चे को पढ़ाते हैं ना, तो हम लोग उनको बनाना चाहते हैं डॉक्टर, बनाना चाहते हैं इंजीनियर। तो अगर आप डॉक्टर बनाना चाहते हो तो क्लास 1 से उनको डॉक्टर का किताब थमा दो। अगर इंजीनियर बनाना चाहते हो तो नाट से वो क्लास 1 2 में ही उसको इंजीनियर का किताब थमा दो, कि अल्टीमेटली तो तुमको इंजीनियर बनना है, एबीसीडी सीख के क्या करोगे, डॉक्टर ही तो बनना है, तो सीधा डॉक्टरी का पढ़ाई करो। नहीं, उनका एक प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस क्या है पता है? 10 साल, 10 क्लास को ओवरकम करना है, और हर एक क्लास में ना एक एक साल ही बिताना है। क्लास 1 के लिए 1 साल, क्लास 2 के लिए 1 साल, क्लास 3 के लिए 1 साल, क्लास 4 के लिए 1 साल, 5 के लिए 1 साल, हर एक क्लास के लिए एक एक साल। लेकिन अगर आप आपके बच्चे को बताओगे कि नहीं मैं स्कूल पे नहीं डालूंगा, वहां पे तो पूरा एक एक साल में पढ़ाया जाता है, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ने दो, वो 2 3 साल से वो एक क्लास 1 का पढ़ाई करेगा, उसके बाद फिर से 2 3 साल से क्लास 2 का पढ़ाई करेगा, और ऐसे करेगा ना, तो उनका 10 साल मतलब क्लास 10 पढ़ाई कंप्लीट करते करते उसका उम्र ही 40 हो जाएगा। तो ये हर जगह पे ना एक पैरामीटर चाहिए, गोल सेटिंग चाहिए, कब तक कंप्लीट करना है, वो टाइम के साथ उसको आपको कंप्लीट करना है, तब जाके आप प्रोग्रेस कर पाओगे, तब जाके आपका मंजिल जो है ना वो मंजिल तक पहुंच पाओगे, नहीं तो जिंदगी में नहीं पहुंच पाओगे। और इसीलिए गोल सेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं कि ये गोल सेटिंग से आपको बहुत सारा चीज बता दिया कि क्या क्या हद से हम लोग बच सकते हैं, कॉन्फ्यूजन, मोटिवेशन लो, आप लोगों का प्रोग्रेस लो हो जाना, गाड़ी ऑटो पायलट पे लेके जाना, और उसके बाद जो सक्सेस फेल हो जाना लाइफ में कभी, ये सबसे आप बच जाओगे। और गोल सेटिंग से आपको क्या मिलता है पता है? गोल सेटिंग से आपको मिलता है एक राइट डायरेक्शंस, कि आपको क्या करना होगा, आपको अगर ये जगह पे पहुंचना है, आपको डेली क्या काम करना है। और वो काम करने के लिए ना आपका अगर गोल फिक्स है, तो आपका एनर्जी आपको काम कराएगा, आपका फोकस रहेगा काम के ऊपर पे, मुझे रेगुलर ये काम करना है, तो उसके लिए मुझे ये काम मैनेज करना होगा, ये टाइम पे मैं ये काम करूंगा, आपके लिए वो स्मूथ हो जाता है। सेकंड, वो टाइम वेस्ट नहीं होता है हम लोगों का लाइफ में। अगर आपका कुछ प्लानिंग के साथ हो रहा है ना, तो उसमें आपका टाइम कभी वेस्ट नहीं होगा। आप जिस टाइम पे जो चीज कंप्लीट करना चाहते हो वही टाइम पे वो चीज कंप्लीट होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर एक हफ्ते का टास्क आप एक हफ्ते में कंप्लीट कर दिए हो, अगर आपको 1 महीने में जो टास्क आपने टारगेट लिए थे वो अगर आप कंप्लीट कर चुके हो ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यार चलो मैंने तो ये वाला काम कंप्लीट कर दिया, अभी आगे वाला काम करना है, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर पे। तो मैं कर सकता हूँ, तो मेरे पास जो भी लोग आए ना, मेरा टीम भी कर सकता है, मैं टीम को भी सिखा सकता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस हो जाओगे आप, जब आप प्रॉपरली गोल सेटिंग करके काम करोगे, और सक्सेस आपके लिए अचीवेबल हो जाता है, मेजरेबल हो जाता है। जब आप प्रॉपरली डिजाइन करके काम करोगे, गोल सेटिंग्स अगर आपका होगा ना, तो आप टाइम टू टाइम जो भी काम कर रहे हो ना, उसके ऊपर पे आप देख पाओगे कि आप कितना आगे बढ़ पा रहे हो, आप कितना ग्रो कर पा रहे हो, कितना सीख पा रहे हो, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है आपका, आपके हाथ पे होगा आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो ये मैंने आपको कुछ बता दिया। अभी देखो, गोल लोग सोचते हैं कि सर सब कुछ तो मुझे पता चल गया, लेकिन आप एक चीज बताओ कि गोल मैं क्या सेट करूं। आता है किसी किसी का माइंड में कि गोल सेटिंग्स पे मैं सर क्या गोल बनाऊं, मेरा मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं होता है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ कि देखो, गोल जो होता है ना, एक होता है कि फिनेंशियल गोल, आप पैसा कितना बनाना चाहते हो, कितना कमाना चाहते हो, आपका बैंक बैलेंस क्या देखना चाहते हो 1 साल के बाद, आपका मंथली इनकम क्या होना चाहिए, आप कैसे करके वो मंथली इनकम पे पहुंचोगे। एक एक साल के बाद अगर आप 10 लाख रुपया कमाना चाहते हो, तो 10 लाख तो रातों रात तो नहीं आएगा, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे होगा, उसके ऊपर पे आप काम करो। मैं क्या काम करूंगा कि 1 साल के अंदर पे मेरा 10 लाख का इनकम हो जाए, 10 लाख को गोली मारो, 1 साल तक 1 लाख का इनकम हो जाए। तो एक महीना के एक साल के बाद 1 लाख रुपया कंपनी मुझे तब देगा जब मैं कंपनी को इतना सेल्स दूंगा, तो मेरा 1 लाख का इनकम आ जाएगा। वो सेल्स पे पहुंचने के लिए मेरा कितना लोगों का टीम चाहिए,
वो टीम को मुझे कितना सिखाना होगा, इसके लिए वो टीम मुझे कितना दिनों के अंदर पे बनाना है, उनको मुझे सिखाने में कितना टाइम देना पड़ेगा, ये टोटल आप कैलकुलेट करोगे, तब जाके आपका वो सपना पूरा होगा। नहीं तो वो सपना हमेशा आपके लिए सपना ही बन के रह जाएगा। सही ना? तो आपका एक गोल फिनेंशियल हो सकता है कि पैसा रिलेटेड, कितना पैसा कमाना चाहते हो, कितना बैंक बैलेंस बनाना चाहते हो, तो आपका कहाँ पे, ये सब कुछ। दूसरा होता है कि कैरियरिस्टिक गोल, बिजनेस गोल मतलब कैरियर का। आप अगर ये काम कर रहे हो तो यहाँ पे आप कितना प्रोग्रेस कर सकते हो, कितना लेवल तक आप आगे जा सकते हो, कैरियर में कहाँ पे पहुंचना चाहते हो आप, 2 महीना 3 महीने के अंदर पे खुद को कहाँ पे देखना चाहते हो, आपका प्रमोशन लेके आप सीनियर मैनेजर, सोडिंग मैनेजर या सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, आप खुद का कैरियर वाइज कहाँ पे ग्रो करोगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लिख सकते हो कि मैं एज ए फिनेंशियल मेरा गोल क्या है, एक जगह पे लिखो। दूसरा लिखो कि एज ए करियर मेरा गोल क्या है, मैं कब तक कौन कौन सा लेवल मैं क्रॉस करूंगा और उसके लिए मैं एक्टिविटी क्या क्या करूंगा। ये आपका करियर वाइज गोल हो गया। तीसरा होता है हेल्थ वाइज गोल। हर किसी के घर में डॉक्टर के पास विजिट तो हर किसी का होता है। डिपेंड करता है कि वो विजिट कितना कम मैं कर सकता हूँ, मेरे घर वाले को कितना अच्छा जिंदगी दे सकता हूँ, कितना स्वस्थ जिंदगी दे सकता हूँ। हेल्थ वाइज मैं मेरे फैमिली को कितना अच्छा कर सकता हूँ, आगे जाके उनको कितना ज्यादा फैसिलिटी पे मैं लेके आ सकता हूँ। और बाय एनी चांस देखो, हेल्थ वाइज ये नहीं है कि कभी आपको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन हेल्थ वाइज एक गोल मतलब आपके पास वो प्लानिंग भी होना चाहिए कि बाय एनी चांस अगर मेरे फैमिली में कुछ भी हो गया तो उनको फेस करने के लिए मेरा फिनेंशियल स्टेबिलिटी, मेरा हेल्थ कार्ड या कुछ भी क्या होना चाहिए। तो हेल्थ वाइज भी आपका एक गोल होना चाहिए कि मैं तो काम करूंगा लेकिन मुझे बीपी या तो फिर शुगर का मुझे टैबलेट लेना ना पड़े। बाकी जॉब में जो होता है, बाकी जॉब में टेंशन पे धुआं निकलना पड़ता है, कभी लाल पानी पीना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मुझे काम करने के लिए मुझे कोई धुआं पानी की जरूरत नहीं है। मेरा हेल्थ का मैं खुद स्वस्थ मतलब टेक केयर करूंगा, मेरे फैमिली का भी मैं टेक केयर करूंगा। ये हेल्थ वाइज गोल होता है। अगले 6 महीने के अंदर पे मैं मेरा वजन को 5 kg घटाना चाहता हूँ, अगले 1 साल के अंदर पे मैं ये करना चाहता हूँ। तो हेल्थ वाइज भी आपका कोई गोल हो सकता है, कुछ फैमिली का गोल हो सकता है कि 1 साल के अंदर पे मैं मेरे फैमिली के लिए क्या करना चाहता हूँ, मैं 6 महीने के बाद मेरे फैमिली को मैं क्या गिफ्ट देना चाहता हूँ, 1 साल के बाद मेरे फैमिली के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ फॉरएवर से, 2 साल के अंदर पे मैं फॉरएवर से मेरे फैमिली को क्या देना चाहता हूँ, अगले 10 साल के बाद मेरे फैमिली को मैं फॉरएवर से क्या देना चाहता हूँ, कहाँ पे घुमा के ले जा सकता हूँ, कब तक मैं एक खुद का गाड़ी खरीद के उसको घुमा सकता हूँ, कब मेरे बेटी का बहुत धूमधाम करके मैं शादी करा सकता हूँ। ये सारा फैमिली गोल होता है। फैमिली के लिए आप क्या करना चाहते हो फॉरएवर से। और एक होता है पर्सनल गोल, खुद का भी सपना होता है, खुद का भी टारगेट होता है, वो सारा चीज। तो आज मैं आप लोगों को जो भी चीज बताया ना वो सारा रिलेटेड टू गोल्स है। और ये गोल जितना क्लियर होगा ना आपके पास, ये हर एक पॉइंट जो मैं आपको बताया, उतना ज्यादा आप ये काम को सीरियसली भी करेंगे, आपके पास रेगुलर एक्टिविटी भी क्लियर हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो, क्या ऐसे नहीं कर रहे हो, आपका अपलाइन आपको फोन कर रहा है नहीं कर रहा है, आपका काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये कुछ भी दिमाग पे नहीं आएगा। आप प्रॉपरली काम पे फोकस करोगे और आपका काम होता रहेगा। तो ये आज का मैंने आप लोगों को बताया कुछ गोल सेटिंग्स के बारे में। बाकी मैंने वो जो स्मार्ट प्रोसेस होता है ना उसके बारे में आज आप लोगों को मैंने नहीं डिस्कस किया, क्योंकि उसके ऊपर पे बाकी कहीं ट्रेनिंग हो जाता है। और प्रैक्टिकल एक्शन सबको क्या लेना है, लाइफ का मेन गोल क्या है ये पहले डिसाइड करो। तो ये जो समरी है ना आज का ट्रेनिंग का, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉपरली डिजाइन करना है ना, तो लाइफ में आपका गोल क्या है, ये जो मैंने 5 वे बताया, 5 अलग अलग टाइप का ना, पहले सोचो बैठ के कि ये जो अभिजीत सर ने बताया कि एक फिनेंशियल गोल होता है, एक करियर गोल होता है, एक हेल्थ गोल होता है, एक फैमिली गोल होता है, एक पर्सनल गोल होता है। आप पहले लिखो कि मेरा ये गोल क्या है, अगले 6 महीने में ये गोल कहाँ पे है, अगले 1 साल में मैं गोल क्या क्या बनाऊंगा, 5 साल में मैं गोल क्या क्या बनाऊंगा, 10 साल में मैं गोल कहाँ क्या क्या बनाऊंगा, ये टोटल लिखो। और उसके बाद ना डेडलाइन लिखो। ये जो मैंने लिखा कि सिर्फ गोल लिखने से होगा नहीं, गोल का डेडलाइन होना चाहिए। मैं गाड़ी खरीदूंगा कब, वो होगा जब मेरे पास पैसा होगा। तो वो जिंदगी में आप जब मर भी जाओगे ना, तब तक आपका वो सपना पूरा नहीं होगा। आप सुने होंगे ना, बहुत सारा लड़का बताता है ये मेरा पापा का सपना था, आज मैं भी उसके लिए काम कर रहा हूँ। मेरा पापा चाह रहा था कि ये
ऐसा हो उनके लाइफ में, लेकिन वो कर नहीं पाया। क्यों कर नहीं पाया? क्योंकि पापा का सपना था ना, वो सिर्फ सपनों में था, उनका कोई डेडलाइन नहीं था। तो डेडलाइन अगर किसी का नहीं होता है ना, तो उसका डेड हो जाने के बाद भी वो कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन किसी का अगर सपना के साथ डेडलाइन लिख देगा ना, तो डेड होने से पहले उनका वो डेडलाइन आ जाएगा और उनका सपना पूरा आ जाएगा। तो ये याद रखना। तो आपको एक डेडलाइन लिखना है आपका गोल्स में, और साथ में आपका रीजंस भी लिखना है। आप कुछ भी लिख दोगे, उस वो क्यों लिख रहे हो? अगर आप फाइनेंशियल गोल लिख रहे हो कि मुझे 6 महीने में 50,000 चाहिए, किस लिए चाहिए? आपका वो नहीं होगा तो आप क्या खोदोगे? आप क्या करना चाहते हो? 50,000 क्यों चाहिए आपको? अगर आप वो रीजन लिखोगे ना, जिनका रीजन जितना क्लियर होगा, उनका गोल सेटिंग्स उतना परफेक्टली होगा। और लास्ट, ये सारा गोल को प्रैक्टिकल करने के लिए आप रेगुलर क्या कर रहे हो, क्या डिसाइड किए हो, रेगुलर एक्टिविटी, रेगुलर प्रोग्रेस, रेगुलर वहां पे पहुंचने के लिए। जैसे अगर आपको घर बनाना है, तो रेगुलर कितना ईंटा लगाओगे वो तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। आप डेली कितना एक्टिविटी कर रहे हो, कितना लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, या रेगुलर कितना वीडियो बना रहे हो, रेगुलर कितना आप लोगों को फॉलो अप कर रहे हो, कितना लोगों को आप प्रोडक्ट डेमो दिखा रहे हो। ये सारा एक्टिविटी काउंट होता है आपका प्रोग्रेस के लिए, सपनों तक पहुंचने के लिए। सिर्फ ट्रेनिंग लेने से पैसा नहीं आ जाता है। आपका एक्टिविटी, आपका रेगुलर टारगेट, आपका अचीवमेंट्स, माइलस्टोन, ये सारा मिला के ना आपको आपका गोल्स तक पहुंचाएगा, जहां पे आप आपका गोल को कंप्लीट कर पाओगे। तो आज का ट्रेनिंग पे मैं आप लोगों को बाकी दिन के लिए, बाकी टाइम पे जो ट्रेनिंग में बताता हूँ कि गोल्स मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, टाइम बाउंडेड होना चाहिए, वो वाला ट्रेनिंग नहीं दिया। लेकिन आज मैंने आपको बताया कि गोल आपको आपका मंजिल तक कैसे पहुंचाता है। गोल सेटिंग्स, अगर आप गोल सेटिंग सही से बनाओगे ना, आपका मंजिल अचीव हो जाएगा। लेकिन आप गोल सेटिंग्स अगर सही से नहीं बनाओगे, तो आप जितना भी दौड़ोगे, जितना भी काम करोगे, जैसे भी काम करोगे, अल्टीमेटली देखोगे कि बाकी बहुत सारा लोग आपसे कहीं आगे निकल जा रहा है और आप अटक जाओगे। तो अगर आपको भी आगे निकलना है ना, आपको भी मंजिल तक पहुंचना है, अचीव करना है, आपका सपना पूरा करना है, फैमिली को बदलना है, आपका गाड़ी बदलना है, आपका घर बदलना है, आपका बैंक बैलेंस बदलना है, आपका घूमने जाने का डेस्टिनेशंस बदलना है, अगर आपका लाइफस्टाइल बदलना है ना, एवरीथिंग अगर आपको सच में बदलना है ना, तो सबसे पहले जो काम करना होगा प्रॉपरली, जो मैंने आपको 5 तरीका बताया गोल सेटिंग्स का, सबसे पहले उसके ऊपर पे काम करो। और उसके हिसाब से आपको डेली क्या काम करना चाहिए, वो आपका अपलाइन के साथ डिसाइड करो और सिर्फ उसके ऊपर पे लग जाओ। तब जाके आपका सपनों तक आप पहुंचोगे। नहीं तो मेहनत करते रहोगे, और लेकिन कभी आपका वो सफल नहीं होगा। तो गोल सेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट नेसेसरी सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। गोल सेटिंग लाइफ, करियर, कहीं पे भी, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो ना, आपका वो गोल आपको सिर्फ आपका प्रोग्रेस दिलाता है। नहीं तो लाइफ तो ऑटो पायलट मोड पे ही चल रहा है। आज मैं इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं बताऊंगा। शायद यही ट्रेनिंग से अगर आप लोग कुछ सीख पाए हो, आप अगर प्रोग्रेस कर पाओगे। आप में से अगर ये जितना सारे लोग है ना, उनमें से अगर 1% इंसान भी आज का ट्रेनिंग से खुद बैठ के प्रॉपरली खुद का गोल सेटिंग्स करेगा, और उसके ऊपर पे अगर वो खुद का डेली एक्टिविटी क्या करना है, कैसे प्रोग्रेस करना है, वो अगर डिजाइन कर पाएगा, और वैसे अगर वो काम करेगा और आगे जाके वो सक्सेसफुल होगा ना, तो मैं दिल से मैं भगवान के पास प्रे करूंगा कि मेरा उस दिन का 26 दिसंबर 2025 का जो ट्रेनिंग था ना, वो सक्सेस हो गया। ठीक है, आज का ट्रेनिंग मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू एवरीवन। और ये साल अच्छे से बिताओ, अच्छे से एंजॉय करो। ईयर एंडिंग चल रहा है, पिकनिक चल रहा है, लोग घूमने जा रहा है। अच्छे से टाइम फिक सब कुछ आप अच्छे से बनाओ। लेकिन एक बात का प्रॉमिस करो, ये साल आप जैसे बिता रहे हो ना, क्योंकि ईयर एंडिंग हो जाएगा। मैं आज मॉर्निंग मीटिंग पे भी मेरे टीम को बता रहा था कि 25 दिसंबर को सबको हम लोगों ने हैप्पी क्रिसमस बताए, 1 जनवरी पे सब लोगों को हम लोग हैप्पी न्यू ईयर बताएंगे। लेकिन आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में, वो हैप्पी का पैरामीटर क्या है? हैप्पी न्यू ईयर का मतलब पिछले साल से मैं कितना प्रोग्रेस कर पाया, आप खुद को पूछो। और ये नहीं चाहता हूं कि आज ये साल में आप हैप्पी न्यू ईयर लोगों को जिस कंडीशंस में बताओगे, अगले साल भी आपका कंडीशन सेम रहे।
मैं चाहता हूं कि आपका लाइफ एटलीस्ट दुगना या 3 गुना प्रोग्रेस हो जाए, आपका इनकम 3 गुना बढ़ जाए, आपका डेजिग्नेशन 3 गुना ऊपर चले जाए, आपका रेस्पेक्ट, आपका टीम भी 3 गुना बड़ा हो जाए। सब कुछ पॉसिबल है अगर आप प्रॉपरली आपका गोल सेटिंग्स करते हो और उसके ऊपर पे काम करते हो। और मैं चाहता हूं कि जब तक 2027 आएगा ना, आप लोगों का जो मुस्कान है ना, ये भी 5 गुना हो जाएगा, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल बदल जाएगा। तो 2026 को बहुत ही हार्डली वेलकम करना है, कमिटमेंट लेना है, खुद का गोल सेटिंग्स लिखना है और उसके ऊपर पे काम करना है। और यही बता के 2025 का ये मेरा आखिरी ट्रेनिंग है 9 PM का। तो मैं यही ट्रेनिंग पे सबको मैं हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छे से ये साल का एंडिंग करो और आगे जाके आप लोग बहुत ही अच्छे से 2026 का काम का प्लानिंग करके ना, एक दिन का 1 मिनट भी आप लोग वेस्ट मत करना। लाइफ बदलना है यार, जिंदगी बदलना है। तो जिंदगी बदलने के लिए कुछ बदलने वाला काम भी तो करना है। तो यही बता के आज का ट्रेनिंग मैं कंप्लीट करता हूँ। किसी को कुछ भी बताना है तो वो चैट पे बता सकता है। थैंक यू एवरीवन और विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी न्यू ईयर।